अस्सलाम वालेकुम। मैं मुना हुसैन, कॉलमिस्ट। आज हम बात करेंगे कच्चे के डाकुओं के मुतल्लिक। अब कच्चे के डाकू कैसे, उनका गैंग वजूद में आया, इसके पीछे वजूहात क्या रही हैं और ये इतने मजबूत कैसे हो गए हैं कि हमारे इदारे इनके सामने बेबस हो गए कि आज ये बात कहनी पड़ी है कि कच्चे के डाकू जो हैं वो हथियार डाल दें। हमारी पुलिस की दौड़ें लग जाती रही हैं, बेशुमार पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। ये वो सवालात हैं जो सब लोग इस बात के लिए सोचते हैं और लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, और हमारी आवाम भी यही सोच रही है। आज ये बयान आया है कि हथियार फेंकते कच्चे के डाकू सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का भी, और उन्होंने कौमी सतह पे एक ऐसा जिरगा बुलाया है जिसमें तमाम बासल लोग, वडेरे और उस इलाके के जितने भी मजबूत लोग हैं उन तमाम लोगों को लूप में लेते हुए एक मीटिंग करनी है कि इनका खात्मा किया जाए, और जो हथियार डाल देंगे उनको कौमी धारे में लाया जाएगा, और जो नहीं इन्हीं सरगर्मियों में मुलव्वस रहेंगे उनको सख्त सजाएं दी जाएंगी। शर्जील मेमन ने भी यही बयान दिया है कि कच्चे के डाकू जो है वो हथियार डाल दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने मजबूत हो गए कि हमारे इदारे बेबस हो गए। इन्होंने हमेशा से पुलिस की दौड़ें लगवा दी, इन्होंने बेशुमार पुलिस एहलकार शहीद किए। इसके पीछे हकायक क्या है? अब ये गैंग इतना मजबूत कैसे हो गया? सूरत हाल कुछ यूँ है कि कच्चे के डाकू जो हैं वो अनपढ़ या जाहिल भी नहीं हैं, वो तालीम याफ्ता हैं, वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, उनके पास जदीद असला है। वो असला कहाँ से आ रहा है और वो ये सहूलतकार कौन है, ये वो सवालात हैं। इनके पास जदीद असले के साथ रॉकेट लॉन्चर तक मौजूद है। वो अपनी सरगर्मियों में आज भी उतने ही मगन हैं कि पुलिस इतनी बेबस है, हमारे इदारे इतने बेबस है कि उनको हाथ नहीं डाल पा रहे। अब ये इतने मजबूत क्यों हो गए हैं? ये तालीम याफ्ता भी हैं। अब इनमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि जिनको सज़ाएं होती हैं, जो जेल में अपनी सज़ाएं पूरी करते हैं, पढ़े लिखे अफराद जो होते हैं, और फिर जब वो बाहर आते हैं जेल से अपनी सज़ा पूरी करके तो सोसाइटी का हिस्सा बनना चाह रहे होते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी इतनी जालिम होती है कि वो नाकर्दा गुनाह की भी अगर सज़ा लेके कोई इंसान आता है तो वो बाद में अपनी सोसाइटी में जगह नहीं बना पाता। वो लोग वहाँ पे जाते हैं और वो अपना रहते हैं बड़ी आसानी से, पुरसकून तरीके के साथ। अब ये गैंग इतना मजबूत कैसे हुआ? इनके पीछे बहुत से बाअसल लोगों का ही हाथ है जो कि इनको वक्तन फ़वक्तन सपोर्ट करते रहे हैं, उनके सहूलतकार बने रहे हैं। उसकी मिसाल कुछ यूँ है जैसे आप किसी बीज को ज़मीन में बो देते हैं और रोज़ाना पानी डालते हैं तो फिर आप देखिए बीज से पौधा, पौधे से तनावर दरख्त बन जाता है। इसी तरह इस गैंग की सूरत हाल है कि ये आज तनावर दरख्त बन गया। इन्हीं बात लोगों ने इनके सहूलतकार बन के इनको सपोर्ट करते रहे हैं। आज इतने बेबस हो गए हैं कि आज हमारे इदारों के दायरा इख्तियार से भी बाहर बात हो गई है, और इन बासर लोगों के भी, क्योंकि यही बासर लोग इनको अपने कामों में बहुत सारे चीज़ों में अंगेज रखते थे और इनसे अपना मतलब और गर्ज पूरे जायज़ और नाजायज़ काम लेते रहे हैं, और आज इतने बेबस हो गए हैं कि इनको मीटिंग करनी पड़ रही है। और आसिफ अली जरदारी ने भी ये बात कही है कि इनको कौमी धारे में लाया जाएगा और जो हथियार डाल देंगे, जो नहीं, जो मुलव्वस रहेंगे सरगर्मियों में, वहाँ के लोग महफूज नहीं है, वहाँ की ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज नहीं है। वहाँ 300 गैंग ऐसे हैं जो कि नशावर चीज़ों में मुलव्वस हैं। तो ये वो सवालात हैं कि इनको पहले यही वडेरे और यही जागीरदार जो है सपोर्ट करते हैं अपने कामों को लेने के लिए, और फिर आज इनको तनावर दरख्त बना के तो बेबस हो गए हैं। और आज फिर सरजोड़ मीटिंग हो रही है कि कच्चे के डाकुओं को कैसे ख़त्म किया जाए। इसकी बेसिक्स 3 वजूहात हैं कि मकामी सपोर्ट के बिना ये लोग कभी भी मजबूत नहीं हो सकते थे। दूसरी अहम बात कि वहाँ पे जो इनकी सरगर्मियाँ रही हैं, इनके पास जो असलहा रहा है वो डेफिनेट इन्हीं मजबूत लोगों ने इनको असला फराहम करते रहे हैं, इनको सपोर्ट करते रहे हैं, इनके सहूलतकार रहे हैं। और फिर जो कामयाबियाँ इन्होंने हासिल की, जो कि इदारों को हमेशा से मुँह की खानी पड़ी और इनको पकड़ नहीं सके, ये सारे वो बातें हैं जो कि इन लोगों की पुश्त पनाही में होती रही हैं।
اب یہ سب لوگ سر جوڑ میٹنگ کے بعد کہ اب ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اب بات درست نہیں ہے، اب بات ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے، تو لہٰذا ان کو نکیل ڈالنی چاہیے۔ تو آج تناور درخت بنا کے تو اس خاردار درخت جو سب کو تکلیف دے رہا ہے، ڈیفینیٹ یہ لوگ بھی تبھی انیشیٹو لیتے ہیں جب ان کے دائرہ اختیار سے بھی کوئی بات نکلتی ہے، جب ان کے کہنے میں کوئی بات نہیں رہتی ہے، تو اس لیے آج یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں۔ لہٰذا پہلے ہی اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک و قوم کا امن تباہ ہو، علاقے کا امن تباہ ہو اور ہمارے ادارے بے بس ہوں۔ ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ سمارٹ کیمرے نصب کیے جائیں، لیکن سمارٹ کیمرے نصب کرنے کی بجائے اب تو دور اتنا جدید آ چکا ہے کہ ان کے پاس اگر جدید اسلحہ ہے، کیا ہمارے پاس اس قسم کے کیمرے نہیں ہیں کہ ایک کیل کے برابر کا کیمرہ اگر ہم نصب کر دیتے ہیں تو تمام نقل و حرکت دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمارٹ کیمروں سے تعین کیا جائے، ان کے سہولت کار کون ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے۔ وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سہولت کار کون ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے، جو لوگ ان سے کام لیتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا کہ ان کا خاتمہ کیا جا سکے، یا ہمارے ادارے اتنے بے بس نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اداروں کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تو میرے خیال میں ان لوگوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا، اور یہ بیماری اتنی پھیلنی نہیں تھی جس طریقے سے انہوں نے امن خراب کیا ہوا تھا۔ تو ہم صرف ایک طرفہ بات نہ دیکھیں کہ اس گینگ کا وجود کیسے آیا، دوسری طرفہ بھی بات دیکھیں کہ اس گینگ کو مضبوط کرنے والے ہاتھ کون ہیں۔ اور آج وہی جب ان کے ہاتھ اتنے گینگ کے مضبوط ہو گئے ہیں کہ آج وہ سارے ہاتھ مل کے ان کا ہاتھ کاٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو لہٰذا اس قسم کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے ملک و قوم کا سکون تباہ ہو۔ امید کرتی ہوں آج کا ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا اور تمام وہ سوالات جو کہ آپ کے ذہنوں میں بھی تھے وہ کلیئر ہوئے ہوں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔